आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की जो आया है टीएचडीसी की तरफ से फील्ड इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर और कैसे करना है अप्लाई, सब कुछ हम जानेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो कि मिनी रत्न कंपनी है, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, फील्ड इंजीनियर पोस्ट के लिए है, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिक्स टेन्योर के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहली चीज, अब आप यहाँ पर देखोगे कि वैकेंसीज कितनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फील्ड इंजीनियर जो कि लेवल 1 की वैकेंसी है इन डिसिप्लिन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। स्ट्रक्चरल में 1, हाइड्रोलॉजी में 1 और सीस्मोलॉजी में 1। तो इस तरीके से टोटल ये वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है टीएचडीसी की तरफ से। अब यहां पर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए बीटेक बीएससी आपकी होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 59.99 भी अगर है तो उसको 60 कंसीडर नहीं किया जाएगा, 60 से कम ही कंसीडर किया जाएगा। तो 60 या उससे अबव आपके होने चाहिए बीटेक बीएससी सिविल में। उसी के साथ में एमटेक चाहिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 है। फील्ड इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में तो बीटेक सिविल में होनी चाहिए, लेकिन एमटेक जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। हाइड्रोलॉजी में बात करूं तो बीटेक बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, साथ में एमटेक चाहिए हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स और डैम सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन। इनमें आपके पास एमटेक होनी चाहिए। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है डिटेल इधर। अगर यहाँ पर हम बात करें सीस्मोलॉजी की तो बीटेक बीएससी सिविल में चाहिए, साथ में एमटेक होनी चाहिए अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या फिर डैम सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन में। तो अगर ये है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैक्सिमम एज 30 है, बीटेक में 60%, एमटेक में यहाँ पर देखो मेंशन है एमटेक का भी कि एमटेक आपकी ओनली पासिंग मार्क्स इज रिक्वायर्ड इन एमटेक इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मेंशन। पासिंग मार्क्स होने चाहिए, परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। और उसके साथ में ये लिखा है कि एमटेक की जो डिग्री है, जो भी आप परस्यू कर रहे हो, आपका फाइनल रिजल्ट जुलाई 2025 तक आ जाना चाहिए। जिनका फाइनल रिजल्ट जुलाई 2025 तक आ जाने वाला है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने कहा था 59.9% को नहीं कंसीडर करेंगे, 60 होना चाहिए आपका राउंड रेट ऑफ, है ना। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा है कि प्योरली इंटरव्यू होगा और कोई स्टेज नहीं है, क्योंकि जो आपके फिक्स टेन्योर या शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है उनको इंटरव्यू के थ्रू ही लेते हैं एज पर द पॉलिसी। तो इंटरव्यू आपका होने वाला है, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे इंटरव्यू में, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब बात करते हैं कि क्या सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 53,580 ये आपको मिलने वाला है पर मंथ। अच्छा, ये जो फिक्स टेन्योर है ये 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद ऑन योर परफॉर्मेंस और नीड इसको एक्सटेंड किया जाएगा 1-1 साल करके, और मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम आप 4 साल तक का ये देख सकते हो। 1 साल तो फिक्स है, उसके बाद हर 1 साल वो एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम अप टू 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो हो गया फिक्स। उसके बाद फिर वो मंथली कन्वेंस देंगे। अगर 4 व्हीलर की बात करते हो तो 6,620 रुपये, 2 व्हीलर की बात करते हो 3,140 रुपये। एचआरए आपको मिलेगा, ईपीएफ आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, लीव्स कॉम्पेंसेटरी ऑफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स इनका यहाँ पर पूरा दे रखा है डिटेल। इसके अलावा फिर आप देखोगे मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इंश्योरेंस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। मतलब जो मेजर जो पीएसयूज में होती हैं वो आपको फैसिलिटीज यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1 साल के लिए होगा, उसके बाद 3 साल तक एडिशनल वो आपको एक्सटेंड करेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम एक्सटेंशन, यानी कि 4 साल का मैक्सिमम पीरियड रह सकता है, नॉट बियॉन्ड 4 ईयर्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है।
फिर आप देखेंगे जब आप अप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज़ की फीस लगने वाली है। जनरल, EWS, OBC की, SC ST और एक्स सर्विसमैन जो बाकी हैं उनके लिए कोई फीस का क्राइटेरिया नहीं है। एज का जो भी कैलकुलेशन होगी वो कट ऑफ डेट रहेगी 11 जून 2025, यानी कि आज जिस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वही डेट है आपकी लास्ट कट ऑफ डेट, यानी कि आज की डेट तक आपके 30 जो एज है वो मैक्सिमम काउंट होगी, उससे ज़्यादा के आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर दे रखा है हाउ टू अप्लाई फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पर पूरी सारी डिटेल्स आपको मिल जाने वाली हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे www.thdc.co.in, इस वेबसाइट पे जाके कैरियर सेक्शन में जाएंगे, न्यू जॉब ओपनिंग में है, वहाँ पर जाके आपको पूरा फिल कर देना है, डॉक्यूमेंट सारे अटैच कर देने हैं। तो आप में से वो स्टूडेंट जो कि सोच रहे हैं इस वैकेंसी के लिए वो एक बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट्स के भी यहाँ पर बता रखा है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 10 जुलाई। 11 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई रहने वाली है लास्ट डेट। तो ऐसे ही वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट के लिए वापस, चाहे वो सिंगल डिजिट वैकेंसीज हो या बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हो, हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको मिलता है निम्बस लर्निंग पर। चाहे वो फिक्स्ड टेन्योर हो या परमानेंट जॉब हो, हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको मिलता है निम्बस लर्निंग पर। तो चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें सिर्फ और सिर्फ एक जगह, निम्बस लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए फर्दर अपडेट के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी।